नाथ संप्रदाय का दूसरा एक पंथ है पाव पंथ, जिसकी मूल पीठ जो है वो जालोर में है और इसके संस्थापक, इसके प्रवर्तक जो है बाबा जलंधर नाथ को माना जाता है। बाबा जलंधर नाथ जी कपालिक मत से हैं। वज्र यानी कपालिक। एक विशेष बात ये भी है कि पहले जितने भी सिद्ध थे उनके नाम के आगे पा शब्द लगता था। जलंधर पा, मीन पा, हड़ी पा। ये पाव शब्द जो है ये भोट भाषा में है और भोट शब्द में पाद शब्द से लिया गया है और पाद शब्द जो है वो गुरु के लिए उपयोग किया गया है। तो पहले जितने भी सिद्ध थे उनके नाम के आगे पा शब्द लगता था अधिकतर। कुछ सिद्धों के नाम ऐसे भी हैं जो सिद्ध ऐसे हैं जिनके नाम के आगे पाद शब्द नहीं लगा हुआ है। पावपंथ जो है वो पहले भी था। ऐसा नहीं है कि आज जो पावपंथ की व्यवस्था, ये तो नौनाथ 84 सिद्धों की जो वर्तमान व्यवस्था है, जो फिलहाल जो व्यवस्था है, जो 1200 साल के लगभग हो गए हैं, माना जाता है कि 850 ईस्वी के बाद में ये व्यवस्था की गई है। पहले भी नाथ संप्रदाय जो कहते हैं था, आज भी है। बस ये तो बहुत सारी जो शाखाएं इधर उधर ब्रांचें बिखर रही हैं और उनसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो कौन है, किस तरीके से अपनी पूजा पद्धति करते हैं, या उनका किस पंथ से, किस संप्रदाय से, कौन से सिद्ध से क्या संबंध रहा है। तो उस व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए दोबारा से ये किया गया है और ये व्यवस्था की गई 12-18 की। तो इस व्यवस्था के अंदर जो पावपंथ है, आज जो पावपंथ है, इसके आज की जो व्यवस्था है उसकी व्यवस्था के संस्थापक जो है बाबा जलंधर नाथ जी को माना जाता है, जिनका सिद्धों में नाम है जलंधर पा। और वो जिस मत के सिद्ध थे वो कपालिक मत है। ये जो दर्शनी साधु जो कानों में कुंडल पहने हुए हैं, ये सभी बाबा गोरक्षनाथ जी को फॉलो करने वाले होते हैं। बाबा जलंधर नाथ जी और बाबा कानिफ नाथ जी, जो बाबा कानिफ नाथ उनके परम शिष्य हुए हैं, तो उनको फॉलो करने वाले जो हैं उनके यहाँ कान चीरने वाली परंपरा, कानों में कुंडल डालने की परंपरा नहीं है, और जो पहले से ही नहीं थी। और वहाँ पर जो साधु आज रहते हैं वो दर्शनी साधु ही हैं, जालोर में भी, जो वहाँ की व्यवस्था को देखते हैं और वहाँ पीठासीन है। तो बाबा जलंधर नाथ जी जो हैं उनके बारे में बहुत सारी जनश्रुतियाँ फैली हुई हैं कि उनके बराबर कोई सिद्ध उस समय में नहीं था, ये माना जाता है। और साबरी जो विद्या है, साबर मंत्र जो है, उसके उत्पन्न करने वाले, साबरी विद्या लेकर आने वाले महान सिद्ध माने जाते हैं। उनके परम शिष्य बाबा कानिफ नाथ जी के बारे में एक वृत्तांत आता है कि एक बार बाबा जलंधर नाथ जी ने अपने सभी शिष्यों को जो एकत्र हो रहे थे तो उनको कहा कि कोई भी अगर पूर्णतया मुझे समर्पित है और अगर मेरा शिष्य है तो वो इस जहर के प्याले को पी करके और उसे हजम कर ले, अपने अंदर समाहित कर ले, और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो माना जाएगा कि वो मेरा शिष्य है। तो बाबा कानिफ नाथ ने वो कटोरा जहर का भरा हुआ प्याला लिया और पी गए, और पी करके उसे अपने आप में हजम कर लिया। और ऐसा माना जाता है कि या तो जहर को पी करके पचा लिया था भगवान शिव ने, और इसी प्रकार से बाबा कानिफ नाथ ने पचा लिया था। यानी उनके पास में वो कला, वो विद्या, उनका जो सिद्ध मत या जो उनकी जो साधना, उनकी तपस्या जो थी वो इतनी प्रबल थी कि वो उस जहर को पचा गए। और बाबा कानिफ नाथ के द्वारा 74 ग्रंथ लिखे हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि उनका पांडित्य जो था उस समय, जो उनकी विद्वता थी, उसका तोड़ नहीं था। उस समय जो उनका वर्चस्व था वो अतुलनीय था। और
उन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं उनका आज भी अस्तित्व मिलता है और उनका सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार वज्रयानियों में है, जो कि तिब्बत में जो बौद्ध धर्म को जो मानने वाले लोग हैं उनके यहाँ आज भी वज्रयानियों में उनकी परंपराएं जो हैं वो पाई जाती हैं। हमारे यहाँ भी उनकी परंपराएं हैं, बस फ़र्क ये है कि उनकी जो अनुयायी हैं वो आज भी कपालिक और वज्रयानी और तंत्र को मानने वाले हैं, क्योंकि वो तंत्र पर आधारित ज्ञान जो है उसका प्रचार प्रसार करने वाले हैं। योग जो है वो बाबा गोरक्षनाथ जी के द्वारा है और तंत्र जो है वो नाथ संप्रदाय में बाबा कानिफनाथ के द्वारा है। आज जो तंत्र है, वैसे तंत्र के प्रवर्तक जो है मूल वो बाबा आदिनाथ और माँ पार्वती उदयनाथ जो जिनका नाम है वो हैं। सबसे पहले तंत्र को जो लेकर आया गया वो भगवान आदिनाथ के द्वारा माता पार्वती को जो दिया गया जो ज्ञान है, जो बाबा आदिनाथ के मुख से जो दिया गया ज्ञान माँ पार्वती को, वो ज्ञान ही तंत्र है और उससे कोई भी ऐसा कार्य नहीं है कि जो उसके द्वारा नहीं किया जा सकता। उसके द्वारा आप योग को भी और भोग को भी दोनों को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तंत्र साधना है। तो तंत्र साधना की जो सिद्ध हुए उनकी जो मूल पीठ है वो जालोर में है, जो पाव पंथ है, जो बाबा जलंधर नाथ जी से है। और बाबा जलंधर नाथ जी जो हैं वो पाव पंथ के संस्थापक हैं और बाबा जलंधर नाथ जी जो हैं वो कपालिक मत और वज्रयानी मत के हैं। और बाबा जलंधर नाथ जी जो हैं वो तामसिक हैं और बाबा जलंधर नाथ जी जो हैं वो उग्र साधनाओं के साधक हैं और महान सिद्धों में एक विशेष स्थान उन्हें प्राप्त है। तो ये था एक छोटा सा पाव पंथ के बारे में जानकारी जो आपको दी गई है, और ऐसे ही आने वाले वीडियो में आपको मोटी मोटी सी जानकारियाँ सभी पंथों के बारे में बताई जाएंगी। आदेश।